हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चैंपियन में। गाइस, आज हम बात करेंगे जो CHSL 2024 है उसका गलते अभी प्रेफरेंस फॉर्म आया था, तो काफ़ी लोगों ने प्रेफरेंस फॉर्म फिलअप कर दिया होगा। तो अब काफ़ी लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि इसके बाद का क्या प्रोसेस है। तो गाइस, जैसा हमें पता है कि जो CHSL का भी प्रेफरेंस फॉर्म आने के बाद अब आपका जो प्रोसेस होगा उसका कहते ज्वाइनिंग लेटर कब आएगा, और इन सारी चीज़ों के होने के बाद देन आपका कहते हैं जो एक हाथ में फाइनली आप कहते हैं अपनी जो मनचाही डिपार्टमेंट है या पोस्ट है वहाँ पे पोस्टेड हो गए। तो गाइस, जैसा काफ़ी लोगों का जो एक्सपेक्टेशन है और कहते काफ़ी लोगों के जो बातचीत चल रही है, मुझे भी कहते टेलीग्राम के थ्रू पता चला है जो आपका जो रिजल्ट है वो आपकी फैब की जो 20 तारीख के बाद और लास्ट की कहते फैब है उसके बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब अगर आपका रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आने के बाद अब आपका क्या प्रोसीजर होगा, इसके बाद आपका कहते हैं आपको जो भी आपका प्रेफरेंस फॉर्म भर रखा होगा उसके बेस पे आपको कहते हैं डिफरेंट जो भी पोस्ट है वो आपको एलोकेट हो जाएगी। पोस्ट एलोकेट होने के बाद देन आपको पता चलेगा कि आपको कहते हैं कौन सी स्टेट मिली है। स्टेट मिल गई, स्टेट मिलने के बाद फिर आपको वहाँ जो भी एरिया होगा वहाँ पे आपको डिसाइड होगा कि कौन से कहते हैं सब सर्कल या जो भी आपका कहते हैं कौन सी मिनिस्ट्री या कौन से डिपार्टमेंट में आपको पोस्ट मिली है। इसके होने के बाद देन आपको अटेस्टेशन फॉर्म फिलअप किया जाएगा। अटेस्टेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद आपसे सारी बेसिक डिटेल, आपके बैकग्राउंड सबके बारे में डिटेल देनी पड़ेगी। अटेस्टेशन फॉर्म डिटेल दे दी। अटेस्टेशन फॉर्म डिटेल देने के बाद देन आपका कहते हैं जॉइनिंग लेटर आएगा। अब जॉइनिंग लेटर में जो आपने अटेस्टेशन फॉर्म फिलअप करी थी उसके बेस पे आपको कहते आपके जो जॉइनिंग लेटर है उसमें अटेस्टेशन फॉर्म आएगा। अटेस्टेशन फॉर्म के अंदर ही या तो आपका मेडिकल फॉर्म आ जाएगा, आपको बोला जाएगा कि जहाँ पर भी आप रहते हो वहाँ से आप मेडिकल करवा के आ जाओ किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से। और साथ ही साथ उस जॉइनिंग लेटर में आपका करेक्टर सर्टिफिकेट होगा। जैसा कि मैंने आपको कहते बता रखा है कि करेक्टर सर्टिफिकेट क्या होता है। अगर आपने अभी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाली वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में कहते हैं आपको वीडियो मिल जाएगी, वहाँ पे आप कहते हैं वीडियो देख लेना, आपके जितने भी डाउट क्लियर हो जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड। अब मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बताया, काफ़ी अच्छी तरह बताया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या होगा। फिर आपको कहते जो करेक्टर सर्टिफिकेट है, करेक्टर सर्टिफिकेट में भी मैंने बताया कि आपको कहते सिग्नेचर किससे कराना है। तो इस वीडियो को ज़रूर से देख लेना। और गाइस, अगर आपको लगता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप अपने कहते डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करके रखिए, क्योंकि अगर आपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके नहीं रखा और बाद में कहते हैं डॉक्यूमेंट में 19-20 हो गया तो आपको कोई चांस नहीं मिल पाएगा। आप कहते सीधा आपको कहते हैं जॉब या तो आपको मिल नहीं पाएगी या आप कहते हैं वहाँ रिजेक्ट हो जाओगे। तो इसलिए ये मत सोचना कि आपका प्रेफरेंस फॉर्म भर लिया आपका कहते हैं जॉब लग जाएगी। प्रेफरेंस फॉर्म भरने के बाद भी आपकी कोई सिक्योरिटी नहीं है जब तक आप फाइनली अपनी जो मनचाही जो पोस्ट और मनचाही लोकेशन वहाँ पे पोस्टेड ना हो जाए। इसके बाद जो प्रोसेस होगा काफ़ी होगा। अगर आपने कहते हैं अटेस्टेशन फॉर्म या कोई भी डिटेल आपने गलत फिलअप कर दी तो ये मत सोचना कि आपकी जॉब लग गई। जॉब लगने के बाद भी आपकी कहते हैं काफ़ी समय तक आपकी सारी डिटेल कहते हैं क्रॉस वेरीफाई की जाती है, और आप अगर किसी भी स्टेज में वहाँ पर कहते हैं गलत इन्फॉर्मेशन दी या कहते हैं आपकी जो इन्फॉर्मेशन थी ऑथेंटिक नहीं थी तो उस वाले केस में आप क्या हो जाओगे, फंस जाओगे। तो इसलिए गाइस सोच समझ के भरना। इट इज़ गुड, आपका सिलेक्शन हो गया, आपको मनचाही पोस्ट मिल गई, पर उसके बाद भी आपको ये चीज़ें देखनी है कि जो भी आप डिटेल दे रहे हो सोच समझ के देना और कहते हैं काफ़ी, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। और अगर अभी भी आपके कोई डॉक्यूमेंट रह गए तो जल्द से जल्द अपने डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर कर लो, कि अगर आपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर नहीं करा और फिर कहते हैं या आपने जो डॉक्यूमेंट की जो टाइम लाइन है या कहते हैं डेट है उसके अकॉर्डिंग आपने वो डॉक्यूमेंट नहीं बनवाए तो आप वहाँ पे सामना फेस कर सकते हो। तो इसलिए गाइस, अगर आपको लगता है, अब तो देखो काफ़ी लोगों ने सीजल वाले लोगों ने भी कहते हैं CHSL का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दे दिया होगा। तो गाइस, मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। अब रिजल्ट तो आने ही वाला है, मोस्ट प्रोबेबली आपका कहते हैं फैब के एंड तक आ ही जाएगा, और फिर उसके बाद आपका जो डिपार्टमेंटल प्रोसेस होगा वो स्टार्टेड हो जाएगा।
तो गाइस बस मैं आपको यही चीज़ समझाना चाहता हूँ कि जो अभी गेम ख़त्म नहीं हुआ है, गेम अभी खेलते हैं कंटिन्यू है। तो इसलिए आपको खेलते हैं जो भी चीज़ स्टेप लोगे, जो भी डिटेल फिलअप करोगे, सोच समझ के फिलअप करना। कि मैं नहीं चाहता कि आपकी एक छोटी सी मिस्टेक या एक छोटी सी लापरवाही की वजह से आपका कहते हैं रिजेक्शन, या आप कहते हैं अपनी मनचाही जॉब लोकेशन पे या जॉब पे पहुंच ना पाओ। तो गाइस बस इस वीडियो में यहीं तक था। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी यूज़फुल लगी है प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों में बताइए कि चैंपियन के बारे में, जिससे कहते हैं उनको भी कहते हैं ऑथेंटिक और कहते हैं जेन्युइन कहते हैं इन्फॉर्मेशन और कहते हैं गाइडेंस मिल सके। थैंक यू गाइस।